सिलेक्शन ना होने का कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि आप जो आंसर याद करते हैं बार बार भूल जाते हैं, कंफ्यूजन होता है। यदि चाहते हैं ऐसा ना हो तो अब तरीका बदलें। जैसे ये मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, क्या नाम है? क्लाउडिया शिनबाम। तो आप यहाँ से अब मैक्सिको को उठाइए और इन्हीं के नाम में ही इनबिल्ट करके आप क्या बोलोगे? क्लाउडिया मैक्सिको बाम। एग्जाम में प्रश्न मिलेगा क्लाउडिया शिनबाम कहाँ के महिला राष्ट्रपति हैं, आप बार बार बोल ही रहे हो क्लाउडिया मैक्सिको बाम, और यहीं से मैक्सिको आपका आंसर बाद हो चुका है। जैसे हम लोग कैसे याद किए हैं? शिगेरू पान इसिया अर्थात जापान के, हरिनी लंका अमर प्रधान सूर्य अर्थात श्रीलंका के प्रधानमंत्री, अनुरा लंका कुमार दिशा राष्ट्र अर्थात। यदि वर्षों से कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं, इसके बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ रीजन एक ही है कि आप जो भी पढ़ते हैं उसका बाद में आंसर भूल जाते हैं, कंफ्यूजन होता है। तो अब नए टाइम में, आधुनिक युग में नए तरीके से आंसर याद करें कि वो प्रश्न ही खुद ब खुद आंसर बता दे। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग 4 अक्टूबर का करंट अफेयर पढ़ेंगे नहीं, बल्कि सिलेक्शन दिलाने वाला सीधा आंसर याद करेंगे। और नवरात्रि की आप सभी को शुभकामनाएं हैं कि आप लोग का जल्द ही सिलेक्शन हो। चलते हैं सीधा क्लास में। हाल ही में मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो क्या होता है, अलग अलग करके याद करने में यही कन्फ्यूजन होता है कि जैसे इतने लोग सब भैया हैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, तो जो लोग अलग अलग किए हुए हैं तो ये नेपाल, श्रीलंका, जापान, फ्रांस, जितना देश हो जाते हैं सब लागत है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये मैक्सिको का है तो अब यहाँ से हम लोग मैक्सिको उठाते हैं और इनके नाम में ही इनबिल्ट कर देते हैं और बार बार इनका नाम ही यही दे देते हैं और यही बोलते हैं। जब एग्जाम में ये दोनों अलग अलग मिलेगा तो हमारे दिमाग में क्या फिट है? ये वाला। तो जब यहाँ से ये निकलेगा तो यही है, ना भूले दिया था ना कन्फ्यूज हुए दिया था। देखा, अब जैसे याद क्या करना है? क्लाउडिया शिनबाम लोग बोलते हैं, आपको मैक्सिको उठाई के क्या बोलना है? क्लाउडिया मैक्सिको बाम। आपके एग्जाम में क्या मिलेगा? क्लाउडिया शिनबाम। आपको बार बार क्या बोलना है? क्लाउडिया मैक्सिको बॉम। और यहीं पर मैक्सिको से आपका आंसर मैक्सिको बाद हो जाएगा। और जो लोग इस तरीके से पढ़े हैं, याद किए हैं, उन लोगों का सिंगल में ऐसा कोई नहीं होगा कि कंफ्यूजन हो। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये कहाँ के हैं? जापान के हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? शिगेरू पान इशिबा अर्थात कहाँ से हो जाएंगे? जापान के हैं। राष्ट्रपति हैं या प्रधानमंत्री, करंट के हैं, तो वहाँ से हम लोग ये आंसर निकल जाएगा। जैसे हरिनी अमर सूर्य को आप लोग क्या बोलते हैं? हरिनी लंका अमर प्रधान सूर्या। अब ये फ्लो में यही बोलना है। अब इनके ऐसे लंका से श्रीलंका हो जाए और प्रधान से प्रधानमंत्री। और अनुरा कुमारा दिशा नायके को क्या बोलते हैं? अनुरा लंका कुमारा दिशा राष्ट्र नायके अर्थात लंका से श्रीलंका हो गए और राष्ट्र से क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। ऐसे ही क्रिस्टन मिशेल को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टोनिया मिशेल अर्थात एस्टोनिया के। पाल कागमे वांडा इनका नाम ही है अर्थात क्या हो जाएंगे हैं? रवांडा के। और केपी शर्मा को हम लोग क्या बोलते हैं? नेपोली बोलते हैं अर्थात कहाँ के हो जाएंगे? नेपाल। हो सकता है थोड़ा समय लगे, लेकिन इस प्रकार से जब पढ़े रही हैं तो वही बार बार हुई, सीधा सिलेक्शन हुई आप लोग के। और महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में स्वर्गीय वासुदेव गायतोंडे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर क्या है? लक्ष्मण श्रेष्ठ। आप यहाँ से लक्ष्मण उठाइए और इस पुरस्कार में नाम ही इनबिल्ट करके क्या बोलोगे? स्वर्गीय वासुदेव गायतोंडे लक्ष्मण लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। बार बार यही बोलना है। और 2024 वाला मिला है तो मान लिया ये भी यहीं में डाल दे कि, और अगला जब मिलेगा तो अगला यहाँ इसको हटा के वो कर लेंगे। अब देखिए इसमें बहुत डिटेल क्या ही हम लिखे, क्या दिया जा रहा है, किस सरकार द्वारा, ये ऑलरेडी बता ही रहा है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया जा रहा है। और किस क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में दिया जा रहा है। अब क्या है, ये कौन है, क्या है? कहीं ना कहीं कला के क्षेत्र में इनके नाम पर दिया जा रहा है, तो ये कला के क्षेत्र में बहुत बड़े महान रहे होंगे तभी ऐसा कुछ किया जा रहा है। तो ये सब अंडरस्टूड है, इसलिए हम ये सिर्फ नहीं आप लोग को लिखवाते हैं, जितना एग्जाम पॉइंट से आता है बस उतना हम लोग कवर करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे 9 वर्ष, क्या रोस हसना का संबंध किससे है? तो सही आंसर क्या है? यहूदी समुदाय से है। अब जब यहाँ याद रहा था, बाद में पारसी, मुस्लिम, बुद्ध और जैन, ईसाई जोन लागत है सब है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? हुदी उठा लेंगे और क्या बोलोगे? 9 वर्ष रोस हुदू हसना। क्या बोलोगे? 9 वर्ष रोस हुदी हसना। और हुदी यहूदी कहीं ना कहीं आप आंसर तक
पहुंच जाएंगे। ये अब इसका नाम ही हो जाएगा ये हमेशा के लिए कहीं भी। और क्या है, ये नया वर्ष त्यौहार है और कहाँ मोस्टली इजराइल में देखा जाता है, वहाँ के शुभकामनाएं ये सब हुआ है, तो अपने पॉइंट में मोदी जी ने दिया है तो बन सकता है। अब जैसे नवरोज त्यौहार कहाँ का, किस धर्म का है, समुदाय का, पारसी, तो हम लोग बोलते ही क्या है नवरोज रसी त्यौहार, और रसी से पारसी तक पहुँचे। जैसे बैसाखी त्यौहार किसका है, सिख का है। अब देखिए सा और खा से सिक्खे होते या बैसाखी सिख कुछ भी, या आप ये ध्यान रखें गोला के लिए सावखा से सिख हो गया है, ठीक। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना कहाँ पर आरंभ किया है, तो सही आंसर क्या है, हजारीबाग झारखंड से। तो इसको क्या करेंगे याद करने के लिए, सीधा झाड़ उठाएंगे और फूंक मार देंगे, वही वाला जो बाबा लोग करते हैं ना, झाड़ फूंक कह दिया था कि सब सही हो जाए, तो यहाँ पर वही हो रहा है। सीधा क्या कराया जा रहा है, आपके सिलेक्शन कराया जा रहा है, ठीक। तो आपको क्या बोलना है, धरती आबा झाड़ या धरती झाड़, आबा झाड़, जितना बार जोड़ ली गया उतना बार ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि न कुंडली है न कन्फ्यूज हुई है। आबा झाड़ जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, एग्जाम में ये मिलेगा आपको, ये एक्स्ट्रा जुड़कर मिलेगा, तो यहीं से आपका आंसर झारखंड बाध्य हो जाएगी। अब ये नामकरण किस पर किया गया है थोड़ा जान लिया, जो बिरसा मुंडा जी हैं आप लोग जानते हैं, ये धरती आबा मतलब धरती या पृथ्वी के पिता वहाँ पर कहा जाता है जनजातीय समुदाय में, तो ये हो गया। अब देखिए इसमें है तो बहुत डिटेल, 30 राज्य में, इतना गाँव में, ये वो, ठीक। तो इतना आप लोग के कंपटीशन में एग्जाम में ना बनी, क्योंकि जब वो डिस्क्रिप्शन मतलब ये रिटर्न वाला एग्जाम लिखे जाइए तब बनी, तो वो लोग हम लोग फोकस नहीं है। तो इतना लंबा समझान लिया क्या है, 80 करोड़ रुपए के लिए बजट आवंटित किया गया है और फायदा नियर अबाउट कितना हुई, 5 करोड़ जनजातीय का, ये सब नहीं पूछा जाएगा। अब इसमें क्या है, 17 जो मंत्रालय होते हैं, शिक्षा स्वास्थ्य से लेके और जो कुछ होते सब कल मिलाई के, मतलब एक समझा जा सकता है कि ओवरऑल डेवलपमेंट का आप बात कही जाए, और ओवरऑल कंट्री मतलब सारे राज्यों के लिए ये रहेगा, ठीक है। अब इससे साधारण और आसान भाषा आप लोग खुद बताओ क्या हो सकता है, और बातचीत हंसती मजाक मस्ती करते हुए भी आपका ये भी कवर हो जा रहा है, याद भी हो जा रहा है। अगला है आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है, तो सही आंसर क्या है, यूएई में किया जा रहा है। जबकि होना आयोजन कहाँ था, बांग्लादेश में। बांग्लादेश में तख्ता पलट हो ही गया, शेख हसीना जी क्या कैसे चल रहा है सिचुएशन आप सभी जानते हैं, तो वहाँ पर ये सब ना हो पाई, तो क्या है कौन करवा रहा है, यूएई करा रहा है। अब देखो याद करेंगे क्या बोली है, आईसीसी महिला T20 विश्व एई कप 2024 वाला, या ऐसे यहाँ चाहे 24 यहाँ इनबिल्ट कर लेते हैं तो और बढ़िया है। आईसीसी महिला T20 24 विश्व यूएई कप अर्थात यूनाइटेड अरब अमीरात हो जाए, और संस्करण 9वां है, और 2023 में कौन विजेता रहा है, ऑस्ट्रेलिया रहा है, ठीक है। आप लोग आशा करते हैं समझ चुका हूँ ये। और हाल ही में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के वैज्ञानिकों के अनुसार किस नदी के कारण माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ रही है, तो सही आंसर क्या है, अरुण नदी। क्या है थोड़ा समझ ले या पहले याद ही कर लेते हैं, क्योंकि यही आपका आंसर और एग्जाम में आना है। तो क्या बोलोगे, माउंट एवरेस्ट की ऋण ऊंचाई, क्या ऋण या अरुण, ठीक, ऊंचाई बढ़ रही है, तो ऋण अरुण से आपका क्या निकल जाएगा, अरुण नदी के कारण बढ़ रही है। क्या है, क्यों रीजन है, ये जो माउंट एवरेस्ट के जैसे ये है मान लिया, ठीक, तो यहीं के पास में क्या है, ये नदी है, ठीक है। अरुण नदी जो इसका कटाव कर रही है, कटाव करत है, तो इसका भार कम होता है तो ये उठ रहा है, ऐसा समझ ले, ठीक। और आधार में कटाव कारण ऊंचाई बढ़ रही है, और प्रतिवर्ष नियर अबाउट 2 मिलीमीटर की ऊंचाई बढ़ रही है, ठीक है। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है, 88-48 ये मीटर है, ये है जनता है 9.86 कहीं के कुछ है, लेकिन इतना 88-44 आप लोग का याद है तो ठीक है पहुंच जाइए। और हाल ही में लू या हीट वेव को प्राकृतिक आपदा किसने घोषित किया है, तो सही आंसर क्या है, मध्य प्रदेश। अब क्या करना है, यहाँ से मध्य उठाना है और इसी में इनबिल्ट करके आप क्या बोलोगे, लू या लू हीट वेव कही देना, क्या लू हीट वेव को प्राकृतिक मध्यापदा, आपको इसे बोलना है, क्या लू हीट वेव को प्राकृतिक मध्य आपदा, और मध्य से आपका आंसर क्या हो जाए, मध्य प्रदेश। अब मतलब ऐसा घोषित करे के उद्देश्य क्या है, देखा उद्देश्य ये है कि जो चीज़ कोई इंश्योरेंस कंपनी या होता है ना, तो क्लेम के लिए क्या होता है, ये ऐसा वैसा सब सारा वो रहता है, तो अब ये उसके दायरे में आ जाएगा, किसके,
प्राकृतिक आपदा में, तो अगर ऐसे किसी से डेथ या कोई नुकसान ऐसा होता है तो आप वो क्लेम कर सकते हैं। उद्देश्य इसका यही है, वित्तीय सहायता। और लागू कब होगा? अब जो बीत चुका है 2 माह तो लागू हो ना, तो कब होगा? 2024 जो आने 25 जो आने वाला गर्मी है। और हाल ही में भारत की पहली क्या है, सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? सही आंसर क्या है आप लोग बताओ? केरल में हुआ है, केन्नूर केरल में। अब देखिए इसके लिए आप क्या बोलोगे? केरल को उठाते हैं कुछ अपना वही एक वो है तरीका है कि प्रश्नों में आंसर निकले, तो आप लोग क्या बोलोगे? भारत की पहली सुपर कैपेसिटरल, क्या बोलोगे? सुपर कैपेसिटरल जोन कुछ उच्चारण कई ले जा कि केरल आपका आंसर दिख सके। क्या बोलोगे? भारत की पहली सुपर कैपेसिटरल विनिर्माण सुविधा। तो कहीं ना कहीं आपका यहाँ ये दोनों जोड़ घटाई के आगे पीछे कई के केरल निकलेगा। अब ये एक बार में ना हो, एक बार नोट्स बनाइए, 2-3 बार रफ लेके लें बस, और रफ में लिखें। जब लिखिए तो वो आपके 2-4 गुना के बराबर हो जाएगी। सहयोग इसमें कौन कर रहा है? इसरो कर रहा है। अब केन्नूर लंबे टाइम, अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है, इसका जो आप लोग देखे तो ये बैटरी चाहे मोबाइल का हो या कुछ हो, मतलब ये उसके लिए नहीं है, लेकिन क्या होता है उसका बैकअप किसी का कम किसी का ज़्यादा, या 2-1 दिन चला था जैसे, तो इसका मतलब ये है जो रहेगा ना तो वो आपका ड्यूरेशन बढ़ाएगा, काफ़ी ज़्यादा चलाएगा, मतलब डिस्चार्ज हुए में ज़्यादा समय लगेगी। ठीक, तो अंतरिक्ष मिशन हुआ या ई वाहन जो हुआ था, आप देखते हो ये ज़्यादा फोर्स बढ़ावा दी जाता है, तो कहीं ना कहीं उसमें ये फायदा करेगा। ठीक है, उद्देश्य यह है। और हाल ही में जापान और कोरिया के बाद यूएसए के नेतृत्व वाले खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में शामिल होने वाला तीसरा एशियाई देश कौन सा है? तो सही आंसर क्या है? भारत। आप बोलोगे क्या? खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में शामिल तीसरा बाहर एशियाई देश, क्या बोलोगे? खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में शामिल तीसरा बाहर एशियाई देश। बाहर से भारत हो जाए, एशिया का रहेगा तीसरा। और नेतृत्व इसका कौन कर रहा है? ऑलरेडी यहाँ यूएसए अमेरिका दिया ही हुआ है। शामिल इसमें 14 देश और यूएई है। ये सब बहुत नहीं, अगर बनता है तो आपको यही आंसर मिलेगा। उद्देश्य इसका क्या है? खनिज आपूर्ति नेटवर्क को बेहतर बनाना है, जो महत्वपूर्ण है। और हाल ही में एडीबी ने वर्ष 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो सही आंसर क्या है? 7%। देखिए ये 7% के नियर अबाउट वाला सबके आसपास यही है। तो जो मेन कौन है? अब देखिए एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, डब्ल्यूबी वर्ल्ड बैंक, और आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, अर्थात जेकर कुल के हिंदी ये होगा इसका ये हो जाए। ठीक, अब देखिए तो सबका ओवरऑल का नाम है, कहना एक है कि भैया 2024-25 में आपका ग्रोथ, भारत का ग्रोथ आर्थिक कितना रहने वाला है? 7%। 7% का है, अपने यहाँ इंडिया में शुभ मान जाता है, ऐसा भी मान लें। ठीक, और जो कुछ अलग अलग है तो बहुत कह सकते हैं 7.1 है अलग डाटाओं का, तो ये नियर अबाउट रखिएगा, इसका मेन है और ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ये है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इसका जो मुख्यालय, आप लोग कोनो भी संगठन याद करते हैं बार बार भूल जाता है, तो इसका भी हम क्लास दे दिए हैं। जीएस प्ले लिस्ट में आप जाए के देख ले, एक बार पढ़ ले कि ना भुलाएं, लेकिन आप लोग बार बार वही कसम खा ही रखे हैं कि हम पढ़ेंगे भुलाएंगे, फिर वही पढ़ेंगे फिर वही भुलाएंगे, तो सिलेक्शन में तब टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप एक बार पढ़ ले, अब जैसे कोई संगठन है ये पढ़ ले, कितने हैं 25-30 नियर अबाउट है, वही घूम फिरा के आना है, एक बार याद कर लिया बाबू, तो फिर तब ना भूलेंगे, तब अगला टॉपिक तैयार करें, नहीं वही मक्के में लगा है तो कहाँ सिलेक्शन हो। इसलिए बदलें तरीका। अब जैसे आप लोग क्या करते हैं, एशियाई विकास बैंक है, मुख्यालय कहाँ है? मनीला है, अलग में लागत है फिलीपींस, और जो कुछ जिनेवा सब लागत है, तो हम सिंपल सा कहते हैं कि आप नीला उठाए ला, गुस्सा भी होना पड़ता है, क्या करें, आप लोग का सिलेक्शन जो दिलाना है। अब देखिए आपको इसका नाम ही बोल देना है, क्या बोलना है? एशियाई विकास नीला बैंक। क्या बोलोगे? इसका फुल फॉर्म अगर भी बोलना है तो क्या करोगे? इंग्लिश में हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, तो मतलब इसको क्या बोलेंगे? एशियाई विकास नीला बैंक। जब फुलो में जैसे ये सेट है एशियाई विकास बैंक बोले थे, तो ऐसे बोलो ना एशियाई विकास नीला बैंक, और नीला से अब मनीला के सिवाय कुछ हो नहीं सकता। ऐसे ही इस दोनों का मुख्यालय कहाँ? वाशिंगटन डीसी में है, वाशिंगटन डीसी, नहीं तो कुछ और समझ ले। ठीक है, तो क्या है
देखिए, तो यहाँ से वाशिंग उठाऊं, अब विश्व बैंक का नाम ही दे दीजिए, क्या बोलोगे? विश्व वाशिंग बैंक। क्या बोलोगे? विश्व वाशिंग बैंक। अब यहाँ से जब वाशिंग अगर निकल ही गए तो वाशिंगटन डीसी के अलावा कुछ हो नहीं सके। अब बार बार वही का समझाएं, या अल्लाह समझ ले, तो इसको क्या बोलोगे? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा वाशिंग कोष, और वाशिंग से ये हो जाएगा। तो अब जैसे अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य नेवा संगठन, नेवा से आपका आंसर निकलेगा जिनेवा। तो अगर आप अपने हिसाब से देख लें कि लोगों की तरह हार्ड वर्क करें कि स्मार्ट वर्क, कम पढ़ के ज़्यादा जल्दी सिलेक्शन लेना, वो आपके ऊपर है। अभी तक तो जो पढ़े याद कराए अच्छी बात, लेकिन अब सिलेक्शन कहाँ से होगा? जो इससे पहले पढ़े हुए हो, अगर याद है तो ही होने वाला है। अब इसको रट्टा नाम दे दे, समझना दे दे, जो कुछ मन करे, लेकिन जब एग्जाम में बैठे दिमाग में वो आंसर क्लिक करी, चाहे रटा है समझा है, तभी सिलेक्शन हुई। ठीक, अब जैसे देखें काजिम 24 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किस दो, अब देखें का औजा से का आंसर मिलत है ना, तो कहीं ना कहीं भारत कजाकिस्तान हो ही जाएगा। तो ऐसे जिसमें ना हो होते, जैसे हरिमऊ शक्त कहाँ का है? भारत और कौन? कंफ्यूज। अब हरिमलेऊ कर दिए हैं, अब मले से मलेशिया सवाए हमें कंफ्यूजन ना हो होते। ठीक, और केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने भारत के किस बंदरगाह से क्रूजम्बई इंडिया मिशन का शुभारंभ किया? अर्थात अंबई से आंसर निकलेगा मुंबई। अक्टूबर 2024 में सामाजिक क्षेत्र में योगदान के लिए 25वें लाल बहादुर शास्त्री राजश्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 अर्थात राजश्री बिडला हो जाएगा। भारतीय नौसेना का शीर्ष अंतरराष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन इंडो पैसिफिक क्षेत्रीय वार्ता 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? नई दिल्ली। तो हम लोग क्या किए थे? क्षेत्रीय। और निम्नलिखित में से किस टीम ने साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 भारत चैंपियनशिप किसने जीता? भारत ने जीता है। और हाल ही में आयुष चिकित्सा मूलम्बई यात्रम्बई शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो सही आंसर क्या निकलेगा? मुंबई। और हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हर घर महादुर्गा अभियान कहाँ प्रारंभ किया गया है? और महा से आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 594 पारियों में सबसे तेज 27,000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सही आंसर इतना विराट रन इतनी बड़ी पारी में कौन कर सकता है? विराट कोहली जी ही। और नाटो यानी कि नारूटो इनके जो हेड है। ठीक, और 25 में अपना उत्तरी फिन भूम कमान कहाँ स्थापित करेगा? फिन से एक्स्ट्रा आपका फिनलैंड हो जाएगा। अब हमने सब आपको याद करा दिया, रिवीजन करा दिया। अब आपका दायित्व है सिलेक्शन लेना। और किसी प्रकार से अगर पहली बार यहाँ चैनल पर आ ही गए हैं तो अब ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन हिट कर लें, और कुछ भी पढ़ें तो अब वो तरीका बदल के पढ़ें कि आंसर खुद ब खुद कौन बताएगा? प्रश्न बताएगा, और सिलेक्शन अपना रहेगा। और यहाँ पर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट जरूर करिए, शेयर करिए, जिससे उत्साहवर्धन हो और क्लासेज आए, आप लोग के लिए और मेहनत किया जाए। टेलीग्राम चैनल से जो लोग अभी नहीं जुड़े हैं, यहाँ PDF की लिंक सारा सब कुछ मिलेंगे, आप लोग जैसा रहेगा सूचना भी। और फेसबुक इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। इन्हीं सब शब्दों के साथ में सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।